दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने जमकर सियासत की, तमाम सवाल उठाए, लेकिन जनता ने ऐसे नेताओं को करारा जवाब दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जामिया नगर में समाजवादी पार्टी का ऐसा बुरा हाल हुआ कि जमानत तक जब्त हो गई। इस संदर्भ में हमने न्यायिक जांच की मांग की है। मैं अन्य जो हमारे धर्मनिरपेक्ष साथी हैं उनसे मैं बात भी करूंगा, और अगर सरकार को प्रशासनिक रूप से न्यायिक जांच करने में आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने चीफ जस्टिस हैं हमदी साहब हैं और जो प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर हैं, इनके 3-4 लोगों की एक समिति बन जाए। 4 अक्टूबर 2008 के इस बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता अमर सिंह बटला हाउस मुठभेड़ पर किस तरह सियासत करने में जुटे थे। 19 सितंबर 2008 को हुई इस मुठभेड़ के बाद अमर सिंह कई बार जामिया नगर के दौरे पर आए और हर बार भड़काऊ बयान देकर लौटे। न सिर्फ न्यायिक जांच की मांग उठाई, इस मामले में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा पर भी छींटाकशी की। शायद उन्हें लगता होगा कि ये सब बातें कहकर 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कब्जा जमाया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई है। ओखला सीट पर सीधा मुकाबला रहा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच, लेकिन बाजी मारी कांग्रेस के परवेज हाशमी ने। जिन पार्टियों ने इस चीज को इलेक्शन इशू बनाया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने इशू बनाया और दोनों की जमानतें जब्त हो गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आसिफ मोहम्मद ने इस चुनाव में मुठभेड़ को मुख्य मुद्दा बनाया था। नतीजा सामने है, करीबी टक्कर देते हुए भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। दूर रह गए कि उन्होंने एंटी कैंपेनिंग की और कांग्रेस के खिलाफ सीधी बात है कि यहाँ पे उन्होंने मुद्दा सिर्फ एक ही लेके चला था। उसकी वजह से उनको फायदा भी बहुत हुआ है। इतनी कम वोटों से हारे हैं, करीब 500 के आसपास के वोटों से हारे हैं। साफ है कि जामिया नगर के लोगों ने मुठभेड़ को भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाया और समाजवादी पार्टी समेत बांटने वाली राजनीति करने वाले तमाम दलों को नकार दिया। जिसने इसे जितना बड़ा मुद्दा बनाया, वोटर ने उसकी उतनी ज्यादा खबर ली। मुठभेड़ को सबसे बड़ा मुद्दा अमर सिंह ने बनाया तो उनके उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। ये एक सबक है मुस्लिम मुद्दे को अपनी पार्टी का मुद्दा बनाने की राजनीति करने वालों के लिए। यानी जामिया के लोगों ने साबित कर दिया है कि वो मुस्लिम वोट बैंक की मानसिकता से नहीं बंधे हैं। और देखा जाए तो सिर्फ जामिया ही नहीं, पूरी दिल्ली ने साबित किया कि अब भावनात्मक मुद्दों की राजनीति करने वालों को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने आतंकवाद को मुद्दा बनाया, लेकिन मुंबई पर हमले के सिर्फ 3 दिन बाद हुए चुनाव में उसे मुंह की खानी पड़ी। जामिया नगर से रजत केन के साथ अभिरंजन कुमार, NDTV इंडिया के लिए।